निजी वित्त में अंतर, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस में डिफरेंस क्या होता है, आज ये करना है हमको। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है और प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है। लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस यानी गवर्नमेंट जो आय और व्यय करती है या इनकम और एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट की करती है, उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी एक्टिविटीज होती हैं वो पब्लिक फाइनेंस में आती है। मतलब गवर्नमेंट की एक्टिविटीज जो होती है रिलेटेड टू मनी या रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंडिचर। और दूसरा है प्राइवेट फाइनेंस यानी कि निजी वित्त। इसमें आता है लोगों का या व्यक्तियों का या इंडिविजुअल जिन्हें हम कहते हैं, उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी होती हैं वो आती हैं निजी वित्त में यानी कि प्राइवेट फाइनेंस। तो प्राइवेट आ गया इंडिविजुअल का, और लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस आ गया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड जितने भी उनके इश्यूज होते हैं कि इनकम कैसे आती है, एक्सपेंडिचर कैसे होता है। अब दोनों में डिफरेंस होता है प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंस में। तो सबसे पहला डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस भी होता है और समानताएं भी होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे समानताएं या सिमिलैरिटीज क्या होती हैं दोनों में। अब दोनों ही एक्सपेंडिचर भी करते हैं और इनकम भी करते हैं, तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो पहले हम सिमिलैरिटीज करेंगे। पहली सिमिलैरिटी है या समानता है कि दोनों व्यक्ति और राज्यों में मोटे तौर पर एक ही उद्देश्य होता है, यानी मानव की संतुष्टि चाहते हैं। अब व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल जो होता है वो भी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करता है और गवर्नमेंट भी ह्यूमन सेटिस्फैक्शन के लिए काम करती है। डिफरेंस इसमें आ जाता है, बाद में वो हम करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो इंडिविजुअल का नहीं, सभी लोगों का लोगों का संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन देखती है, और इंडिविजुअल जो होता है वो अपना ही सेटिस्फैक्शन देखता है। लेकिन दोनों ही सेटिस्फैक्शन देखते हैं और ह्यूमन बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपेंडिचर के द्वारा या अपने फाइनेंस के द्वारा। हम जब एक्सपेंडिचर करते हैं, इंडिविजुअल जब एक्सपेंडिचर करता है तो वो ये देखता है कि हमारी नीड्स जो है वो उस एक्सपेंडिचर से सेटिस्फाई हो जाए, और जो उसकी इनकम होती है वो इंडिविजुअल की इनकम होती है। और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट देखती है कि एक कंट्री के या एक देश के सारे लोगों की नीड्स सेटिस्फाई हो जाए। और दूसरा है निजी वित्त और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में उनका निपटान में सीमित संसाधन है और दोनों क्षेत्र हमेशा इन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने का प्रयास करते हैं। दोनों के ही संसाधन या रिसोर्सेज, पब्लिक के भी रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं और इंडिविजुअल्स के भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसी के पास नहीं होते। गवर्नमेंट के पास भी इनकम होती है लेकिन वो लिमिटेड होती है, और पब्लिक के प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास भी जो इनकम होती है वो भी लिमिटेड होती है। दोनों के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वो इन रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं ताकि उनकी बॉन्ड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो जहाँ पर इकोनॉमी आ जाती है स्कैर्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स जो होती है वो उनकी दोनों की अनलिमिटेड होती है, लेकिन रिसोर्सेज दोनों के पास सीमित होते हैं या लिमिटेड होते हैं। तो वो इन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इन रिसोर्सेज का करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, एक व्यक्ति या निजी निगम की तरह वित्तीय सरकार की नीतियां ठोस हो सकती हैं। कई खामियां सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक और निजी दोनों दुरुपयोग किया जा सकता है। मतलब दोनों में ही कुछ ना कुछ खामियां पाई जा सकती हैं। इंडिविजुअल की फाइनेंस में भी कुछ ना कुछ, इंडिविजुअल की पॉलिसी जो बनाता है इंडिविजुअल अपनी इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, उनमें कहीं ना कहीं खामियां पाई जा सकती है। और दोनों ही कभी ना कभी अपने संसाधनों का दुरुपयोग या मिसयूज कर सकते हैं या ओवर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि व्यक्ति भी कई बार क्या होता है कि कई बार जरूरी नहीं चीजें हैं फिर भी एक्सपेंडिचर उन पर कर देते हैं, और गवर्नमेंट का भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ जरूरी नहीं भी चीजें होती हैं वहां पर भी वो एक्सपेंडिचर होते हैं। अब वहां पर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही हो सकता है, पर कई बार होता है कि इंडिविजुअल या लोगों के या जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही ना हो। तो दोनों ही अपने संसाधनों का कई बार दुरुपयोग कर सकते हैं या मिसयूज कर सकते हैं। निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र समाज की इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए होते हैं। समग्र आर्थिक गतिविधियां दोनों क्षेत्रों के बीच विभाजित हैं और कुछ मामलों में उनकी समस्याएं और निर्णय समान। तो प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंस दोनों ही सोसाइटी की या समाज की इच्छाओं
या पूरे देश की इच्छाओं को पूरा करती है। तो ये इनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने में दोनों ही लगे हुए होते हैं और इनकी आर्थिक गतिविधियां या इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी होती हैं और समस्याएं जो होती हैं और निर्णय जो भी होते हैं वो भी समान होते हैं। दोनों क्षेत्र ऐसी गतिविधियों में लगे हुए होते हैं जिनमें बड़ी खरीद, बिक्री और अन्य लेन देन शामिल है। उत्पादन, विनिमय, बचत, पूंजी संचय, निवेश आदि में भी लगे हुए होते हैं। तो अब गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों ही बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। गवर्नमेंट इंडिविजुअली नहीं खरीदती है पर अलग अलग तरीकों से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू चीजों को खरीदती है, कई चीजें सेल भी करती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे हुए होते हैं, ट्रांजैक्शंस में लगे हुए होते हैं, प्रोडक्शन में लगे हुए होते हैं, सेविंग्स भी करते हैं। गवर्नमेंट भी सेविंग करती है, इंडिविजुअल भी सेविंग करती है, कैपिटल का स्टोर भी करती है, पूंजी संचय भी करती है, बचत भी करती है, निवेश भी करती है। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी करती है और इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल भी करते हैं, लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जगह जगह पर, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये सब चीजें दोनों में ही कॉमन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दोनों ही लगे हुए होते हैं, इंडिविजुअल भी और गवर्नमेंट दोनों ही इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे हुए होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम, निजी और सार्वजनिक वित्त दोनों में उधार तब आवश्यक हो जाता है जब व्यय आय से अधिक हो। अब निजी और सार्वजनिक वित्त में उधार भी लिया जाता है, यानी कि लोन्स भी लिए जाते हैं और दोनों ही लोन्स लेते हैं जब आवश्यक होता है, जब उन्हें जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ती है, उसका एक्सपेंडिचर जब इनकम से ज्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट लोन लेती है और इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर जब उसकी इनकम से ज्यादा हो जाता है तो उसको भी कई बार लोन लेने की जरूरत पड़ती है। तो दोनों ही लोन लेते हैं। दोनों को आय और व्यय के समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय, इन दोनों को कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे समायोजित किया जाए, ये समस्या दोनों के सामने आती है। गवर्नमेंट को भी ये देखना पड़ता है कि इतनी उसकी इनकम है, इतना उसका रेवेन्यू है, तो उसको इस हिसाब से एक्सपेंडिचर करना है। अनलिमिटेड एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। इसी तरीके से इंडिविजुअल के साथ होता है, इंडिविजुअल की जितनी इनकम होती है वो उसका एक्सपेंडिचर करता है। ऐसा नहीं है कि किसी की इनकम तो है 50,000 पर मंथ और वो एक्सपेंडिचर कर ले हर महीने 60,000, वो अपनी इनकम लिमिटेड इनकम का एक्सपेंडिचर ही करता है। दोनों की क्योंकि इनकम लिमिटेड होती है और एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो उनके जो भी होते हैं, तो दोनों को ही अपने आय, इनकम और एक्सपेंडिचर को समायोजित या एडजस्ट करने की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर वो समायोजित नहीं करेंगे तो उनको क्या लोन लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। इसके बाद में अंतर, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अभी तक हमने सिमिलैरिटी करी, दोनों एक्सपेंडिचर करते हैं, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, इंडिविजुअल भी एक्सपेंडिचर करता है, सेटिस्फैक्शन दोनों ही देखते हैं, लोन्स भी दोनों को लेने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट भी दोनों करते हैं। अब हमें देखना है कि इसमें डिफरेंस क्या है पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में, यानी कि इंडिविजुअल का फाइनेंस होता है उसमें। पहले है व्यय का निर्धारण या एक्सपेंडिचर, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किस तरीके से वो अपना निर्धारित करता है। अब सार्वजनिक प्राधिकरण या गवर्नमेंट जो है, पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है कि पहले एक्सपेंडिचर देखा जाता है कि गवर्नमेंट को कितना एक्सपेंडिचर करना है और उसके बाद वो फिर गवर्नमेंट देखती है कि इसके लिए इनकम कहाँ से हो, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, और अगर रेवेन्यू कम हो जाता है तो वो लोन कहाँ से लेगी, क्योंकि डेवलपमेंट की एक्टिविटीज जो होती है वो हर गवर्नमेंट करती है और हर गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी होता है डेवलपमेंट करना। तो उसके खर्चे जो है गवर्नमेंट कुछ हद तक तो कम कर सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना है इकोनॉमी में तो बहुत ज्यादा अपने खर्चों को कम नहीं कर सकती, क्योंकि उसको डेवलपमेंट भी करना है। लेकिन खासकर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये प्रॉब्लम आती है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कई बार ज्यादा होता है और इनकम कम होता है। तो हर गवर्नमेंट पहले अपना एक्सपेंडिचर देखती है, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है अगर वो कम कर दिए जाएंगे तो उससे पूरी इकोनॉमी पे या पूरी कंट्री पर इफेक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट पहले एक्सपेंडिचर देखती है और उसके बाद में इनकम देखती है। इंडिविजुअल क्या करता है, इंडिविजुअल की जितनी इनकम होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही एक्सपेंडिचर करेगा। तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो जाता है कि पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखती है और फिर उसके अकॉर्डिंग इनकम एडजस्टमेंट होता है, जबकि व्यक्ति का या प्राइवेट फाइनेंस में व्यक्ति की जो आय होती है या इनकम होती है
वो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर करता है। हर महीने वो उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता, कभी कभी तो कर सकता है लोन लेके, लेकिन हमेशा वो उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करता। दूसरा है, राज्य कुछ अनिवार्य खर्चों को टाल या स्थगित नहीं कर सकते, जबकि व्यक्ति के मामले में ऐसा किया जा सकता है। गवर्नमेंट अपने खर्चों को, कुछ खर्चों को टाल नहीं सकती, जैसे कि डिफेंस पर जो खर्चे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर जो खर्चे होते हैं, इन खर्चों को टाला नहीं जा सकता, चाहे वो जितने भी। और गवर्नमेंट के पास अगर ज्यादा खर्चे भी होते हैं तो गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं, चाहे लोन लेना पड़े या इनकम अर्न करनी पड़े, तो गवर्नमेंट को इन खर्चों को करना पड़ता है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव विषय हो जाते हैं गवर्नमेंट के लिए। सुरक्षा हो गई, सार्वजनिक प्रशासन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या कोई कलामिटी हो जाती है तो उन पर खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट अपने खर्चों को टाल नहीं सकती है, जबकि व्यक्ति जो होते हैं वो अपने खर्चों को टाल सकते हैं। कुछ खर्चे तो व्यक्ति भी नहीं टाल सकता, लेकिन ज्यादातर खर्चे जो है वो टाल सकता है, जबकि उसकी इनकम ज्यादा हो जाएगी उस समय को उन खर्चों को कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद है, सरकार स्थायी है, जबकि सरकार स्थायी है। सरकार जैसे सार्वजनिक निकाय या जीवन, ये जो है ये स्थायी होती है, जबकि किसी व्यक्ति की और किसी व्यक्ति की तुलना में वो लंबे समय तक चलती है। व्यक्ति का फाइनेंस जो है वो कुछ थोड़े समय के लिए होता है, या बजट जो है वो छोटे समय के लिए बनते हैं, जबकि गवर्नमेंट का है वो लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो परमानेंट होती है। बाद है, सार्वजनिक वित्त संचालन सार्वजनिक है। निजी वित्त में आय और व्यय के स्रोतों के संबंध में गोपनीयता रखी जाती है। अब सार्वजनिक वित्त में क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है कि कोई भी सीक्रेसी नहीं होती है। आपने देखा होगा, बजट आता है पार्लियामेंट में, हमेशा साल से पहले बजट आ जाता है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रेवेन्यू से रिलेटेड, और गवर्नमेंट सबके सामने ये चीज रखती है कि इस साल में इतना एक्सपेंडिचर यहाँ होगा और इन तरीकों से रेवेन्यू अर्न होगा। और ये सब चीजें जो हैं वो पब्लिक की जाती है, सबके सामने रखी जाती है, जबकि व्यक्ति जो होता है वो सीक्रेसी मेंटेन करता है। अपना बजट वो किसी को नहीं बताता कि उसकी इनकम कितनी है। यूजुअली क्या होता है कि लोग अपनी इनकम भी प्रॉपर्ली सबको नहीं बताते हैं, तो वो इनकम भी अपनी और इनकम और एक्सपेंडिचर अपने सीक्रेट रखता है, वो ज्यादातर अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को बताना। नेक्स्ट है, सार्वजनिक राजस्व का अनिवार्य चरित्र या पब्लिक फाइनेंस जो है वो कंपल्सरी होता है, और सरकार बिना आय के कमी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमेशा बल लगाकर राजस्व जुटा सकती है। तो सरकार जो है कई बार कंपल्सरी पेमेंट्स भी करती है, क्योंकि सरकार लोगों से कंपल्सरी, अगर उसको सरकार को चाहिए होगा रेवेन्यू इंक्रीज करना, तो वो क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी, लोन भी ले लेगी, कई बार कंपल्सरी सेविंग्स भी करा सकती है गवर्नमेंट। तो इन तरीकों से सरकार जो है वो रेवेन्यू अर्न कर सकती है, जबकि व्यक्ति या इंडिविजुअल किसी भी तरीके का बल या फोर्स नहीं अप्लाई कर सकता है किसी पर अपनी इनकम को बढ़ाने के। गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। गवर्नमेंट अगर अपनी इनकम बढ़ानी है तो वो फोर्सफुली क्या करती है, ये एक तरीके का फोर्सफुली हो जाता है, अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो टैक्स बढ़ा के वो अपना रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक ऋण का अनिवार्य चरित्र। सरकार लोगों को पैसा उधार देने के लिए मजबूर कर सकती है। युद्ध के समय पर जैसे सरकार कंपल्सरी कर सकती है कि लोगों उसके दौरान सरकार को लोन दे, और ये ज्यादातर हमेशा सरकार कंपल्सरी नहीं कर सकती वैसे, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर सरकार कंपल्सरी कर सकती है कि लोग लोन दें या इन्वेस्टमेंट करें सरकार की सिक्योरिटीज में या अलग अलग पॉलिसीज में, ताकि उसका रेवेन्यू अर्न हो सके। जबकि व्यक्ति इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं कर सकता, किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि उसको लोन दिया है। दीर्घकालीन विचार निजी व्यक्ति निवेश करते हैं, जहां रिटर्न एकदम मिलती है, जबकि सरकार जो है वो ऐसी जगह पर निवेश करती है जहाँ पर कई बार रिटर्न जो है वो लेट भी मिल सकते हैं। व्यक्ति की उसकी लाइफ स्पैन जो है वो बहुत छोटा होता है, और उसको नहीं पता होता कि कल क्या होगा, तो वो जो एक्सपेंडिचर करता है वो बहुत लंबे समय के लिए अपने प्लान्स नहीं बनाता है।
साल के लिए बना लेगा, 5 साल के लिए बनाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो लंबे समय के लिए प्लान बना सकती है और जो इन्वेस्टमेंट करती है वो भी लंबे समय के लिए कर सकती है। आपने देखा होगा कि 5 ईयर प्लान होते हैं और 5 ईयर प्लान में भी कई बार होता है कि हम 20 सालों में ये काम करते हैं, इस साल में इस 5 ईयर प्लान में इतना होगा और आगे इतना होगा, आगे 5 साल में ये करेंगे, उसके आगे 5 साल में ये करेंगे। तो सरकार को क्योंकि कार्यकाल वो परमानेंट चीज है और उसका कार्यकाल चलता रहता है, तो सरकार जो है वो ऐसी जगहों पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है जहां पर रिटर्न तुरंत ना मिले, कुछ समय बाद मिले, लेकिन व्यक्ति ऐसी जगह पर रिटर्न इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है जहां पर उसको तुरंत या इमीडिएट रिटर्न मिलते हैं। जबरदस्ती के तरीके से सार्वजनिक प्राधिकरण अपने राजस्व का एहसास कराने के लिए जबरदस्ती तरीकों का उपयोग करती है, लेकिन निजी अपने आय को जबरदस्ती तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते। फिर है प्रचार का लेखा परीक्षण, यानी निजी व्यक्ति अपने वित्तीय लेन देन को सीक्रेट रखता है, जबकि गवर्नमेंट का जो है वो प्रचार भी करती है और उसकी ऑडिटिंग भी होती है, व्यक्तियों में ऐसा नहीं है। तो ये डिफरेंस हो गए हमारे पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस में। प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंस के डिफरेंस आज हमने किए हैं।